तो मैंने सोचा अपने भाषण में शुरुआत मैं उनके शब्दों से करूं। कुछ समय पहले मैंने इनके ये शब्द पढ़े थे, अंग्रेजी में पढ़े थे, अंग्रेजी में उन्होंने लिखे थे। और अंग्रेजी जरूरी है आजकल, अगर हमें प्रगति करनी है, 21वीं सदी में प्रगति करनी है तो अंग्रेजी जरूरी है। तो मैं पहले उन शब्दों को अंग्रेजी में बोलूंगा और फिर उनको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। आई न्यू that in the school I could not sit in my class according to my rank, but that I was to sit in a corner by myself. I knew that in the school I was to have a separate piece of cloth for me to squat on. In the classroom, the servant employed to clean the school would not touch the cloth used by me. I was required to carry the cloth home every evening because no one else would touch it. While in the school, I knew that children of the touchable classes, when they felt thirsty, could go out to the water tap, open it, and quench their thirst. All that was necessary was the permission of the teacher. But my position was separate. I could not touch the tap unless I asked the teacher. I could not touch the tap unless it was opened by a touchable person. It was not possible for me to quench my thirst. The presence of the school peon was necessary, for he was the only person who the class teacher could use for this purpose. If the peon was not available, I had to go without water. No peon, no water. जब मैं स्कूल जाता था, मुझे मालूम था कि मुझे अपने रैंक के मुताबिक नहीं बैठना था। मुझे स्कूल में एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मुझे यह भी मालूम था कि जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं एक कपड़ा ले जाता था और उस कपड़े के ऊपर मुझे अकेला बैठना पड़ता था। और जब मैं वापस जाता था तो उस कपड़े को मैं वहां नहीं छोड़ सकता था। मुझे उस कपड़े को उठाकर अपने साथ घर ले जाना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं उठाता तो स्कूल में उस कपड़े को कोई नहीं छूना चाहता था। मैं ये भी जानता था, जब मैं स्कूल जाता था तो पानी पीने के लिए मुझे अपने टीचर से पूछना पड़ता था। मैं टीचर से पूछता था और फिर टीचर एक पियोन को बुलाता था और उससे कहता था, जाओ नलका खोलो। जब पियोन नलका खोलता था तभी मैं पानी पी सकता था। और अगर कभी पियोन नहीं आया तो मैं पानी नहीं पी सकता था। नो पियोन, नो पानी। अंबेडकर जी किस सोच की बात कर रहे थे? इस देश के बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले मनु नाम का एक व्यक्ति इस देश की धरती पे चलता था। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई व्यक्ति रहा या नहीं रहा, मगर अंबेडकर जी उस व्यक्ति की सोच के बारे में बोल रहे थे। और जो दर्द उनको हो रहा था, जो कष्ट उनको हो रहा था, वो उस सोच के कारण हो रहा था। अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और मिलकर मनु की जो सोच है उसके खिलाफ गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखा। और मनु के खिलाफ, मनु की सोच के खिलाफ
सबसे बड़ी चोट जो शायद पिछले 3000 सालों में नहीं मारी गई, वो चोट अंबेडकर जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर मारी। एक दिन के लिए नहीं लगा, हजारों साल के लिए लगा। उसके खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन अंबेडकर जी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ लिया है। अंबेडकर जी क्या कह रहे थे उस क्लासरूम में? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे चाहे मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मैं क्लास का सबसे बेहतर स्टूडेंट हूं, चाहे मैं पहले नंबर पे आऊं, मुझे वो जगह कभी नहीं दी जाएगी। मुझे कहा जाएगा तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, मगर तुम यहां आके बैठ जाओ और ज्यादा मत बोलो। उन्होंने कहा, वो जो पानी की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अगर मैं कुछ भी चाहता, कुछ भी करना चाहता अपनी जिंदगी में, मुझे किसी और से पूछने की जरूरत रहती। अगर मैं पानी पीना चाहता तो किसी एक व्यक्ति की जरूरत होती कि वो वहां खड़ा हो और मुझे कहे हां तुम पानी पी सकते हो। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मैंने वोट की बात की, और सच्चाई यह है कि मनु की सोच को हमने जबरदस्त चोट मारी। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उसको चोट मारी। मगर जब भी मैं अपने देश में घूमता हूं, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। मनु की सोच हिंदुस्तान में आज नहीं मिटी है, और यह काम मिटाने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन एक शुरुआत है, वोट एक शुरुआत है, मगर यह लड़ाई लंबी है और यह 2-3 दिन में जीती नहीं जा सकती। आप कांग्रेस पार्टी का काम देखिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो 1 मैन 1 वोट की बात हो, और अगर आप पिछले 10 सालों में देखें, मनरेगा, भोजन का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हमारे सब के सब काम मनु के सोच के खिलाफ के काम है। जहां भी आपको अधिकार शब्द दिखाई देगा, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, वो मनु के सोच के खिलाफ एक्शन है, और वो सब एक्शन कांग्रेस पार्टी ने लिए। मेरे लिए हिंदुस्तान की राजनीति में सिर्फ 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो मनु की सोच की रक्षा करता है, और दूसरी विचारधारा जो मनु की सोच पर आक्रमण करता है, और तीसरी विचारधारा हिंदुस्तान में नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इक्वालिटी की बात करती है, गरीबों की बात करती है, कमजोर लोगों की बात करती है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी मनु की सोच की रक्षा करती है। यह सच्चाई है इस देश की। आपको अच्छी लगे या ना लगे, यह सच्चाई है इस देश की। आप देखो हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद में क्या हुआ? अंबेडकर जी जैसा एक लड़का खड़ा होता है और कहता है देखो मुझे इस दरी पे बैठाया हुआ है, मुझे इस कोने में बैठाया हुआ है, मैं एक इंटेलिजेंट लड़का हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं,
मुझे यहां क्यों बिठाया हुआ है, मुझे कोने में क्यों बिठाया गया हुआ है, मुझे दबाया क्यों जा रहा है। रोहित वेमुला ने वही सवाल उठाया जो अंबेडकर जी ने इस किताब में लिखा है, और कुछ नहीं उठाया है। और हुआ क्या, हिंदुस्तान की सरकार खड़ी होती है, कहती है नहीं, तुम अलग दरी पे बैठोगे, तुम दलित हो और तुम वहां बैठोगे, यहां नहीं बैठ सकते हो। और अगर तुम आगे बढ़ने के सपने देख रहे हो तो उन सपनों को बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें कुचल के मार देंगे। यह बोला है नरेंद्र मोदी जी ने, यह बोला है उनके मंत्री ने, यह बोला है आरएसएस के लोगों ने। और जब वो लड़का खड़ा हुआ, अपने बल पे खड़ा हुआ, जब उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, मैं अकेला नहीं खड़ा होऊंगा, मैं यहां पे बीच में सबके साथ खड़ा होऊंगा, मैं किसी से कम नहीं हूं, तो हिंदुस्तान की सरकार उसको कुचल देती है, मार देती है। लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या की, आत्महत्या नहीं की उसने अपनी कुर्बानी दी हिंदुस्तान के लिए, उसने अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए। उसने कहा कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता हूं जिसमें मेरे देश जैसे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ पानी की बात हुई। अंबेडकर जी पॉलिटिकल पावर की बात करते थे, सत्ता की बात करते थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, संगठित हो। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वोट नहीं दिया, सबसे बड़ा औजार पंचायती राज आपको दिया। लाखों लोगों को पंचायती राज का फायदा हुआ। कहीं कोई प्रधान बन रहा है, कोई सड़क बनवा रहा है, शक्ति हमने गांव तक पहुंचाई। हुआ क्या, कमजोर वर्गों को सत्ता मिली, पावर मिला, शक्ति मिली। अब आप देखिए बीजेपी क्या कर रही है। एक तरफ पंचायती राज को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में, राजस्थान में कहते हैं अगर आप स्कूल नहीं गए तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। हो क्या रहा है, लाखों दलित महिलाएं जो चुनाव लड़ सकती थी वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। दूसरी तरफ, एक तरफ लोकतांत्रिक सिस्टम पे आक्रमण, पंचायती राज पे आक्रमण, और दूसरी तरफ आपको शिक्षा दिलवाने से रोकने की कोशिश। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, दो हिंदुस्तान, एक गरीब लोगों का हिंदुस्तान, पब्लिक स्कूल वाला हिंदुस्तान जिसमें पढ़ाई